नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको पाकिस्तान की वायुसेना, पाकिस्तान की नौसेना को लेकर दो बड़ी खबरें दी थी। पहली थी पाकिस्तान की वायुसेना को लेकर। आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की वायुसेना में आज की तारीख में 50% से भी ज़्यादा लड़ाकू विमान JF-17 मॉडल के हैं, जिसे चीन ने बनाया है। और उसमें दिक्कत अब यह आ रही है कि ज़्यादातर JF-17 ग्राउंडेड हो चुके हैं, वो उड़ने की अवस्था में नहीं बचे। मात्र 20 से 25% JF-17 ही उड़ान भर सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है कि जो बाकी के बचे हुए हैं, जो अब उड़ रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस पाकिस्तानी वायुसेना की कमर तोड़कर रख चुकी है। तो ऐसे में उन 25 को उड़ाना भी अब पाकिस्तान को महाभारत दिख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की 50% वायुसेना की ताकत खत्म हो चुकी है। फिर उसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान की नौसेना पर भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, जिसे खुद पाकिस्तान ने ही छापा था, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान के पास आज की तारीख में मात्र 2 पनडुब्बियां बची हुई हैं। बाकी की जितनी भी पनडुब्बियां उनके पास थी, या तो वो जर्जर हालत में है या फिर उन्हें चाहिए मेंटेनेंस। लेकिन क्योंकि वो फ्रांसीसी पनडुब्बियां हैं और फ्रांस ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी भी पनडुब्बी को अपग्रेड या फिर उसकी मेंटेनेंस नहीं करेगा, ऐसे में वो चलने की अवस्था में नहीं है। इनकी नौसेना भी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। लेकिन आज की जो खबर है, आप लिटरली जानकर सिर पकड़ लेंगे। यह है पाकिस्तान की थल सेना को लेकर। दरअसल हाल ही में खबर ऐसी निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद हो गया है, और विवाद है पाकिस्तान की थल सेना के टैंकों को लेकर। दरअसल जो लोग पाक वायुसेना को क्लोजली फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि इनके पास करीबन 200 T-85 सीरीज के टैंक्स हैं, और पाकिस्तान की थल सेना की फायर पावर में इन टैंक्स का एक अहम रोल बताया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान अपने बाकी के हथियारों पर इतना ध्यान देना दे, इन टैंक्स पर काफ़ी ध्यान रखता है, काफ़ी इन पर पैसा भी खर्च करता है। अब हुआ क्या कि इनकी मेंटेनेंस का समय आया, इन्हें छोटे से एक अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। तो ऐसे में दुनिया की ज़्यादातर देश तो अब इनकी मदद कर नहीं रही मिलिट्रली, क्योंकि इससे भारत नाराज़ हो जाएगा। भारत से नाराज़गी कोई मोल लेना नहीं चाहता। ऐसे में ये एकमात्र इनके पास ऑप्शन था चाइना का। ये चीन के पास गए कि जी आप हमारे टैंक्स को इन्हें अपग्रेड कर दीजिए। अब चीन ने भी कहा अच्छा है, पैसा कमाने का मौका है, ठीक है, हम आपका जो टैंक्स है उन्हें अपग्रेड कर देंगे। मेनली इसमें जो रेडिएटर का इशू था उसे सोल्व करना था, और इसके लिए 200 टैंक्स के लिए करीबन 200 रेडिएटर सप्लाई करने वाला था चाइना पाकिस्तान में। तो चीन ने जो पहला बैच था 73 रेडिएटर्स का, वो सप्लाई कर दिया। उसके बाद उन्होंने सप्लाई करना थोड़ा बंद कर दिया, कोरोना वोरोना कहकर। लेकिन जब पाकिस्तान ने इन 73 रेडिएटर को देखा तो उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि उनकी क्वालिटी इस हद तक घटिया थी कि इससे अच्छा तो जो पुराने लगे हुए थे, यानी जिन्हें रिप्लेस करने वाले थे, उन्हें ही लगे रहने देते। ऐसे में पाकिस्तान ने चाइना को कहा कि जी हमें आपके रेडिएटर नहीं चाहिए, इसमें आपको बदलाव करने होंगे, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन चीन ने साफ इनकार कर दिया है कि वो इन रेडिएटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, आपको यहीं लगाने पड़ेंगे। और इसको लेकर अब विवाद पैदा हो गया है दोनों देशों के बीच में, और ये विवाद हाई लेवल तक भी पहुंच गया है। लेकिन अभी तक भी चीन ने साफ इनकार करके रखा हुआ है कि हम कोई भी चेंज नहीं करने वाले, पाकिस्तान को ये लगाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तान है चीन के दबाव में। अगर उसने ये रेडिएटर बदल दिए तो फिर उसके टैंक की क्वालिटी कतई खत्म हो लेगी। आने वाले 1-2 साल के अंदर ही वो टैंक्स रिटायर करने पड़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर वो नहीं चेंज करते हैं तो जो पैसे में ये रेडिएटर खरीदे थे, वो पैसे तो बर्बाद होंगे ही होंगे, और दोबारा फिर से टैंक को 2 नहीं तो 3 साल के बाद रिटायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और देश ये रेडिएटर सप्लाई करने को तैयार है ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, और सामने वाला रास्ता बंद पड़ा है। और मैं आपको एक छोटा सा फन फैक्ट भी बताता हूं। आपको पता है कि पाकिस्तान आज की तारीख में अपनी तीनों ही सेनाओं पर लगभग 2 गुना खर्च करता है। यानी कि पहले वो 4-5 अरब डॉलर के हथियार खरीदा करता था, आज की तारीख में वो 10 अरब डॉलर के सालाना हथियार खरीदता है। लेकिन आज की तारीख में उसकी सेना मजबूत होने की बजाय कमजोर होती जा रही है, दुगना बजट खर्च करने के बावजूद। कारण क्योंकि वो खरीदते हैं चाइनीज वेपन्स। और इसका सबसे शाइनिंग एग्जाम्पल है कि हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को बेचा था एक एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक शॉर्ट रेंज का डिफेंस सिस्टम था।
लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ दिन तक तैनात होने के बाद ये डिफेंस सिस्टम ऐसा हो गया जैसे कि मोबाइल से आपने बैटरी निकाल ली हो। जी हाँ, यहाँ तक कि ये ऑन भी नहीं हो रहा है और चीन के इंजीनियर भी पाकिस्तान में आकर इसे सोल्व करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो भी नाकाम है। अब ये पैसे भी पाकिस्तान के बौंड गए और अब लेटेस्ट उदाहरण है ये टैंक्स का, यानी कि चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमजोर होती फायर पावर में एक अहम रोल अदा कर रहा है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।